नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि सही मायनों में अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन स्कूलों में अध्यापकों की जरूरत है उनकी जानकारी तत्काल हरियाणा कौशल रोजगार निगम को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई कतई प्रभावित नहीं होने देंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने बेरोजगार शिक्षकों को एक और मनोहर सौगात देते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर रखे जाने वाले 2069 डीजीटी और पीजीटी अध्यापकों को अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर से क्लिक के माध्यम से ऑनलाइन जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए हैं। सभी पंजीकृत आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से जॉब ऑफर की सूचना और अन्य आवश्यक जानकारी भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने निगम के माध्यम से जॉब ऑफर लेटर देकर उनकी नौकरी की ख्वाहिश पूरी की है। लेटर प्राप्त करने वाले कुछ अध्यापकों ने मुख्यमंत्री की इस व्यवस्था के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। कुछ का मानना था कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि अध्यापक की लगातार 2 बार भर्ती मात्र 26 दिनों में पूरी हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को 2075 टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों को इसी प्रकार ऑनलाइन जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए गए। इस प्रकार मात्र 26 दिनों में मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 4144 अध्यापकों को जॉब ऑफर लेटर प्रदान कर हरियाणा में पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का एक और इतिहास रच दिया है। उल्लेखनीय है कि सेवा प्रदाताओं व ठेकेदारों के माध्यम से हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों में उपलब्ध कराई गई मैन पावर ने मुख्यमंत्री को शोषण की कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त की थी और युवाओं के आर्थिक शोषण को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन करवाया, जो आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब तक आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से करीब 90,000 से अधिक कर्मचारियों को इस निगम के माध्यम से समायोजित किया जा चुका है। दूसरी बार मुख्यमंत्री ने 2069 सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी और संस्कृत के टीजीटी और बायोलॉजी, कॉमर्स, संस्कृत, गणित, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास और हिंदी के पीजीटी शिक्षकों को जॉब ऑफर प्रदान किए हैं। इससे पहले 23 नवंबर को 2075 उम्मीदवारों को जॉब ऑफर लेटर दी गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से बात भी की। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी KM पांडुरंग व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आजादी के बाद अब ऐसा समय आ गया है जब हम अपनी पुरानी विद्याओं को सामने लाएं और भूतकाल से जो भी कुछ आज तक हुआ है, जिस विद्या या पद्धति को बढ़ावा नहीं दिया गया है, उसको अब ज्ञाता आगे ला रहे हैं। मुख्यमंत्री गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित अशोक सिंहल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक विज्ञान संगोष्ठी गवेषणा के दूसरे दिन उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्षों पुरानी दुविधा अब तक चली आ रही है कि भारतवर्ष की आजादी से पहले हमारे वेद विज्ञान और वेद के ज्ञान को विदेशी ताकतों ने खंडित करने और इनका विनाश करने का काम किया। वेद विषय पर हमने कई अहम कदम उठाए हैं, जिनमें यह शोध केंद्र स्थापित करने, वेद विश्वविद्यालय के लिए जमीन खरीदने, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करना, माता मनसा देवी मंदिर परिसर में गुरुकुल शुरू करना, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना आदि शामिल हैं। इनके माध्यम से हमारे वेदों और प्राचीन विद्याओं को आगे लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अशोक सिंहल ने जो सपना देखा था उसे पूरा करने की दिशा में दिनेश चंद्र जी महान काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके जीवन की दिशा बदलने में स्वर्गीय अशोक सिंहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मनोहर लाल ने यह भी बताया कि संघ की शाखाओं में जाते हुए जब कभी उनके मन में प्रश्न खड़े होते थे तो उनका समाधान प्राप्त करने के लिए वे स्वर्गीय अशोक सिंहल के पास चले जाते थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अशोक सिंहल बहुत शिक्षित व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघ में लगा दिया और उनका जीवन एक तपस्वी जैसा था। मुख्यमंत्री ने गोष्ठी में भाषण देने की बजाय उनके मन में उठने वाले प्रश्न रखे, जिनका समाधान ढूंढने के लिए वहां मौजूद विद्वानों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रति पश्चिमी शिक्षा प्रति के हिसाब से आगे बढ़ रही है। यदि हम इसे बदलना चाहते हैं तो केवल अपनी पद्धति को श्रेष्ठ बताने से यह काम नहीं होगा, बल्कि हमें आज की वर्तमान पद्धति के साथ एक एक विषय की तुलना करनी होगी। तुलना करके अपनी पद्धति की विशेषता बतानी पड़ेगी और उसके बाद कौन सी पद्धति जनता के लिए उपयोगी है, यह सिद्ध करना पड़ेगा। इसके अलावा
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संस्कृत को कंप्यूटर की भाषा कहा जाता है, परंतु यह कैसे संभव है इसे भी दर्शाना जरूरी है। टेक्नोलॉजी को संस्कृत से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार एलोपैथी और आयुर्वेद में संघर्ष चल रहा है। दोनों स्वयं को एक दूसरे से उत्तम बताते हैं। आयुर्वेद जहां हमें स्वस्थ रहने की दिशा देता है, वही एलोपैथी तुरंत इलाज और राहत पहुंचाती है। अभी भी शल्य चिकित्सा एलोपैथी में है, आयुर्वेदिक प्रणाली में नहीं है। ऐसे में एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 का राज्य का बजट हर वर्ग के कल्याणार्थ होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस होगा। सभी हितधारकों से परामर्श कर अच्छा और संतुलित बजट लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री पंचकुला में हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित राज्य वित्त प्रबंधन एवं बजट पर विमर्श कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों द्वारा विपक्ष द्वारा कर्ज को लेकर उठाए जाने वाले प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है और प्रदेश का सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप तय सीमा में ही ऋण ले रही है। वर्तमान में ऋण की सीमा 3.52% है, जिसे 3% तक लाने का प्रयास किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जन कल्याण के लिए अनेकों कार्य कर रही है। अधिक से अधिक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सरकार की आय में भी हर वर्ष वृद्धि हो रही है और उतना ही सरकार जनता के लिए कल्याण के लिए खर्च भी कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत वृद्धजनों को 2500 रुपए प्रति माह की दर से लाभ दिया जा रहा है, जो देश भर में सर्वाधिक है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार की 1,20,000 रुपए वार्षिक आय की सीमा के अनुरूप ही अन्य राज्यों ने अपने प्रदेश में लाभार्थियों को इनका लाभ दिया है। जबकि हरियाणा सरकार ने जन कल्याण के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए इस योजना का दायरा बढ़ाकर वार्षिक आय समय सीमा को 1,80,000 रुपए किया है, जिसमें अब प्रदेश के अन्य पात्र लाभार्थी भी इस योजना के दायरे में आ गए हैं। इस योजना का नाम चिरायु हरियाणा रखा गया है और इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार प्रदेश सरकार वहन करेगी। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी हितधारकों से बजट पूर्व परामर्श बैठकें की जाएंगी। आज का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पहला चरण है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा विधायकों को बजट से संबंधित सभी बारीकियों से अवगत करवाया जाएगा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों से अनुरोध किया कि वर्ष 2023-24 के बजट पेश करने में 3 माह का समय है और इस अवधि के दौरान विधायक अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यों की सूची सरकार से साझा करें, ताकि उनके सुझावों व उनकी मांगों को बजट में सम्मिलित किया जा सके। मुख्यमंत्री पंचकुला में हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित राज्य वित्त प्रबंधन एवं बजट पर विमर्श कार्यक्रम के दौरान विधायकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर सहित अन्य मंत्रीगण और विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में विधायकों को बजट से संबंधित बारीकियों को समझाने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि गत 8 वर्षों से उन्हें बजट से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों को समझने का मौका मिला। हालांकि पिछले 3 वर्षों से वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने से लेकर कई प्रकार के अनछुए पहलुओं को जानने का भी मौका मिला। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से विधायकों को भी बजट की विस्तृत जानकारी समझने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य का बजट अच्छी तरह से तैयार करने में मदद मिलेगी और अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बजट बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आय और खर्च को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद उसमें बदलाव रखना संभव नहीं होता है। देखा जाता है कि जब बजट पेश किया जाता है तो उस समय विधायक अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की मांग रखते हैं, लेकिन उस समय उन मांगों को बजट में शामिल नहीं किया जा सकता। इस बार के बजट में अभी 3 महीने का समय है, इसलिए इन 3 माह के दौरान सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सूची वित्त विभाग या संबंधित मंत्री या सीधे सीएम को भी भेज सकते हैं, ताकि इन मांगों को समाहित करने का पूरा प्रयास किया जा सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट को कल्याणकारी बनाने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डर से प्री बजट परामर्श बैठकें शुरू की हैं। वर्ष 2020-21 का पहला बजट प्रस्तुत करने से पहले किसानों, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र के लोगों, सांसदों, विधायकों आदि से बजट पूर्व चर्चा की गई थी और उनके सुझावों को बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास किया गया था। इस साल के बजट से पूर्व भी उन्होंने जनप्रतिनिधियों आदि के साथ 8 बैठकें कर 470 हितधारकों से चर्चा की।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।